राधे राधे कॉलोनी में गुल्लो काम वाली बाई का बोलबाला था। गुल्लो 12 घरों में काम करती थी और 20 मिनट से ज्यादा एक घर में नहीं रुकती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई गुल्लो से कुछ कहे। गुल्लो को सब गुल्लो रानी कहकर बुलाते। गुल्लो अपने फोन से मिस कॉल मारती थी अगर उसको काम पर नहीं जाना होता। सभी समझ जाते कि आज गुल्लो नहीं आएगी। गुल्लो अगर किसी के घर का दरवाजा खुलने में 2 मिनट लग जाता तो गुल्लो उस घर में सिर्फ 18 मिनट ही काम करती। कहती मेरे 2 मिनट बर्बाद कर दिए। गुल्लो के आने से पहले सभी कुछ ठीक से होना चाहिए। जो जूठे बर्तन हो वो सिंक में हो और घर के सभी सदस्य कोई भी सामान इधर उधर ना रखे, जिससे गुल्लो को झाड़ू पोछा लगाने में ज्यादा समय ना लगे। और अगर मेहमान आ गए तो गुल्लो को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता। ज्यादातर घरों में हस्बैंड वाइफ जॉब में होते तो वह गुल्लो के नखरों को बर्दाश्त करते। गुल्लो इसी का फायदा उठाती और मन माने पैसे मांगती। दिन प्रतिदिन गुल्लो के नखरे बढ़ते जा रहे थे और अब तो गुल्लो आए दिन एडवांस रुपए मांगती। या तो वह कभी वो छुट्टी मांगती या ये छुट्टी मांगती। लोग बहुत परेशान हो गए थे। कॉलोनी की सुनीता चाची के गांव में शादी थी तो वे वहां गई थी। वहां उनकी मुलाकात कविता से हुई। कविता 25 साल की थी। वह बहुत गरीब थी। कविता का पति शहर में रिक्शा चलाता था। कविता गांव में ही रहती थी। सुनीता चाची ने कविता से कहा, तुम शहर में क्यों नहीं रहती? कविता बोली, चाची वहाँ ये तो कहीं ना कहीं रात गुजार लेते हैं। हमें ले जाएंगे तो घर लेना पड़ेगा। शहर में गुजारा नहीं हो पाएगा। सुनीता चाची ने कहा, कविता तुझे मैंने बचपन से देखा है। तू बहुत अच्छे से काम करती है और बहुत तेज भी है। तू मेरे साथ शहर चल, मैं तुझे अपने घर में रखूंगी और तुझे काम भी दिला दूंगी। तुम अपने पति के साथ मेरे घर के पीछे कमरा है, वहाँ आराम से रहना। कविता को सुनीता चाची की बात अच्छी लगी। वह भी अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी। उसने अपने पति से बात की और सुनीता चाची के साथ शहर आ गई। वह सुनीता चाची के घर का सारा काम करती और उसका पति माली का काम करता। सुनीता चाची ने गुल्लो को हटा दिया तो गुल्लो ने कविता को बहुत बुरा भला कहा। सुनीता चाची ने मोहल्ले के और घरों से भी गुल्लो को हटवा दिया और कविता को लगवा दिया। कविता बहुत ईमानदारी से और मेहनत से काम करती। सभी को कविता से बहुत लगाव हो गया। अब तो गुल्लो को लगभग हर घर से लोग निकाल चुके थे। वह अपना छोटा सा मुंह लेकर रह गई। कविता अब सब जगह काम करने लगी और उसका पति माली का काम करने लगा। दोनों की बहुत अच्छी कमाई होने लगी और वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।